बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मद अम्माहु व अहलुहू। मेरे नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको अपनी शायान शान जज़ाए खैर अता फरमाए। मेरे नाज़रीन, आज की जो मेरी वीडियो है उसका टाइटल और मौजू ये है कि ज़ालिमों की ये हरकत आसमान वालों को भी गज़बनाक कर देगी। जब ये हरकत होगी तो समझो हज़रत इमाम महदी ज़हूर अब करने ही वाले हैं। हज़रत इमाम महदी अलैहि रिज़वान के ज़हूर की बहुत सी निशानियां हैं जो ज़ाहरी दुनिया पे होंगी, लेकिन एक ऐसी निशानी है जिसका जिक्र हदीसों में मिलता है। जब ये होगी, ये जो ज़ालिम लोग हैं दुनिया में, यानी दज्जाली जो टोला है, जब ये करेगा तो फिर आसमान वाले भी गज़बनाक हो जाएंगे। और ये हज़रत इमाम महदी अलैहि रिज़वान के ज़हूर की सबसे बड़ी निशानियों में से एक निशानी होगी, वो होगी नफ्स ज़किया का कत्ल। जब नफ्स ज़किया को कत्ल किया जाएगा तो आसमान वाले भी गज़बनाक हो जाएंगे, फ़रिश्ते भी, जो भी अल्लाह के ऊपर मखलूक है वो गज़बनाक हो जाएगी। और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन फ़ैसला फ़रमाएगा कि अब मैंने इन ज़ालिमों को नेस्त व नाबूद करना है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हज़रत महदी अलैहि रिज़वान का ज़हूर फरमाएंगे और अपनी मदद और तायीद अल्लाह रब्बुल आलमीन हज़रत महदी के साथ फरमाएगा। तो फिर ज़ालिमों का कला कमा किया जाएगा। नफ्स ज़किया कौन है, इनसे क्या मुराद है? कुरान पाक का अगर आप देखेंगे 30वां पारा, उसमें सूरह शम्स के अंदर आता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़द अफ़लह मन ज़क्काहा, तहकीक फ़लाह पाली उसने जिसने अपने नफ्स का तज़किया कर लिया, नफ्स को पाक कर लिया, गुनाहों से पाक कर लिया। ये अल्लाह के पाक और नेक लोग होंगे, नेक बंदे होंगे, ख़ास बंदे होंगे। जब इनको शहीद किया जाएगा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फिर उनका बदला लेगा। आपके सामने वो हदीस पेश करता हूँ जिसमें नफ्स ज़किया का जिक्र है कि उनको जब कत्ल किया जाएगा तो फिर आसमान वाले गज़बनाक हो जाएंगे। उन कातलों के ऊपर तो लोग हज़रत महदी के पास आएंगे। इमाम मुजाहिद फरमाते हैं कि मुझसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी ने बयान किया कि महदी उस वक़्त तक नहीं आएंगे जब तक कि नफ्स ज़किया को कत्ल नहीं कर दिया जाता। चुनांचे जब नफ्स ज़किया को कत्ल कर दिया जाएगा तो ज़मीन और आसमान वाले, ज़मीन वाले भी और आसमान वाले भी उनके ऊपर गज़बनाक हो जाएंगे। तो फिर लोग जो हैं हज़रत इमाम महदी अलैहि रिज़वान के पास आएंगे और उन्हें नई दुल्हन की तरह मनाएंगे। मतलब ये कि वो मान नहीं रहे होंगे तो उनसे कहेंगे कि आप जो हैं अपने हाथ के ऊपर हमें बैत कर लें और हमने बदला लेना है अब ज़ालिमों से। तो हज़रत इमाम महदी अलैहि रिज़वान फिर उन लोगों को अपने हाथ के ऊपर बैत कर लेंगे और बैत करने वालों की तादाद शुरू में 313 के करीब होगी, मुख्तलिफ़ हदीसों में आता है। और उसके बाद हज़रत इमाम महदी अलैहि रिज़वान जिहाद का ऐलान करेंगे और उनसे बदला लेंगे, ज़ालिमों और कला कमा करेंगे। तो ये हज़रत इमाम महदी अलैहि रिज़वान की ज़हूर की निशानियों में से सबसे बड़ी निशानी होगी। ये वाक़या कोई छोटा मोटा वाक़या नहीं होगा, ये वाक़या बहुत बड़ा वाक़या होगा, नफ्स ज़किया का कत्ल। तो उसके बाद हज़रत महदी का ज़हूर होगा। अगर आप देखते हैं नफ्स ज़किया को कत्ल करना, उससे पहले जो ज़ालिम जो हैं बहुत जुल्म कर चुके होंगे। जो इस वक्त आप देखते हैं ग्राउंड पे सिचुएशन, इस वक्त जो सूरत हाल है, जुल्म जो बढ़ता चला जा रहा है, जुल्म बढ़ता ही चला जा रहा है, तो ये अपनी आखिरी हदों को पहुँचेंगे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फिर इनका कला कमा करने के लिए हज़रत महदी को ज़ाहिर फरमाएंगे। तो अगर आप देखते हैं ये तो खास दूर नहीं है, जब से ये जुल्म की हदें आए हैं, ये जुल्म की हदें पार कर रहे हैं और ये निशानी है इस चीज़ की। हज़रत महदी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ बहुत जल्द आने वाले हैं। तो मेरे नाज़रीन, अल्लाह से दुआ करें अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें हमेशा हक़ वालों के साथ रखे। तो वीडियो को आगे शेयर लाजमी करना और कमेंट भी करना, लाइक भी करना वीडियो को। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब ज़रूर करना। दुआओं में ज़रूर याद रखना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।